अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। क्या जब आप उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं? क्या आप सुबह उठकर फ्रेश फील नहीं कर रहे होते? क्या आपको ये ख्याल आता है कि आज आप ठीक से सो नहीं सके? और ये ख्याल आपको अक्सर आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। व्यूअर्स, बचपन से हम बड़ों से सुनते आए हैं कि नींद तो हर हाल में आ ही जाती है, और मुहावरे भी सुने हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। इससे मुराद ये है कि नींद बॉडी की एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है और इंसान सख्त से सख्त हालात में भी सो ही जाता है। जबकि आज हाल ये है कि किसी को मिलते ही आप ये जुमला सुनने को तैयार होते हैं कि नींद ठीक से नहीं आई और मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता। अगर आप YouTube के सर्च इंजन में जाएं और सर्च करें हाउ टू हैव अ पीसफुल स्लीप या हाउ टू हैव अ काम स्लीप, आपको ये देखकर हैरत होगी टिप्स और सजेशंस की वीडियोस तो शायद कम ही नजर आए। आपको सूदिंग म्यूजिक की वीडियोस दर्जनों में नहीं कई 100 में मिलेंगी। ये 10-12 घंटे की वीडियोस होती हैं जिनको चलाकर लोग सोने की कोशिश करते हैं, और इस पर सितम ज़रीफी ये कि उसके व्यूज आपको 75 मिलियन या 60 मिलियन नजर आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सोना एक नेचुरल प्रोसेस है तो ये सब क्या है। आइए देखते हैं कि आज के हालात में हम अपनी नींद को पुरसुकून कैसे बना सकते हैं। व्यूअर्स, नींद को बेहतर बनाने के लिए हमें फिजिकल और मेंटल दोनों फैक्टर्स पर गौर करना होगा। मेरी आपसे बड़ी हम्बल और मोतबाना सी गुजारिश है, ये जो गठरे हमने सरों पर उठा रखे हैं गुस्से और नाराजगियों के और मुकाबले के, इनको उतार फेंकें। यकीन करें बहुत अफाका होगा। लोगों को माफ करके सोएं, इससे उनको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। आपकी ही ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर होगी। अगर आपके इर्द गिर्द स्पाउस या किसी और घर के फर्द से कोई बहस हो गई है तो इस बात को खत्म करें, या नहीं कर सकते तो कम से कम एक नरम लहजे में ये तो कह सकते हैं कि चलें इस सिलसिले में सुबह बात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट या शब बखैर। हम नाराज होकर लेट जाते हैं और फिर सारी रात करवट पे करवट बदलते गुजर जाती है। अपने दिमाग को तमाम सोचों से खाली करके सोएं, और इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जिक्र करते हुए सोएं। व्यूअर्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेक कीजिए कि आप खाना बहुत लेट खाते हैं और रात में हैवी मील्स या जंक फूड तो नहीं खाते। हमें लास्ट मील सोने से कम 3 घंटे पहले खाना चाहिए। अगर आप खाना खाते ही लेट जाएंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्ट्रेस आ जाएगा। शाम के बाद कैफीन या कार्बोनेटेड ड्रिंक से परहेज कीजिए। लेट आवर्स में चाय, कॉफी, स्मोकिंग, ये तमाम चीजें हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। सोने से पहले मीठा खाने से भी परहेज कीजिए। अपने बेडरूम का एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए जो कि स्लीप फ्रेंडली हो। बेडरूम को टेक फ्री रखिए। टीवी, कंप्यूटर और बाकी के तमाम गैजेट्स को बेडरूम से दूर रखें। स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है जो कि हमारी माइंड को स्टिमुलेशन देती है, और फिर हम स्लीप डेप्रिवेशन का शिकार हो जाते हैं। सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें। कमरे में सोते हुए मुकम्मल अंधेरा करें और रूम टेम्परेचर को कम रखें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं तो किसी हवादार जगह पर सोएं। अपने मैट्रेस, पिलो और बेडशीट पर इन्वेस्ट करें, और ऐसे मैट्रेस और बेडशीट्स इस्तेमाल करें जो आरामदेह और स्लीप फ्रेंडली हों। सोने से पहले नीम गर्म पानी से बाथ लीजिए और कुछ देर कोई किताब पढ़ें तो आपको नींद बेहतर आएगी। बेड पर सिर्फ सोने के मकसद से ही जाइए। तमाम दिनों में अपने सोने और जागने का टाइम मुकर्रर करें तो इस मसले में काफी बेहतरी आएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के मुताबिक रेगुलर टाइमिंग्स की वजह से आपके इंटरनल क्लॉक को पता होगा कि नींद का टाइम है, तो आप आसानी से जल्दी सो जाएंगे। इसी तरह उठने का भी टाइम मुकर्रर कीजिए। अपने रोजमर्रा के कामों में एक्सरसाइज को शामिल कीजिए, चाहे वो वॉक हो या जिम। बाकी फवाइद के साथ एक फायदा ये भी होगा कि आप बेहतर तौर पर सो सकेंगे, लेकिन एक्सरसाइज सोने के टाइम से 3-4 घंटे पहले होनी चाहिए। अगर आप कुछ और एडिशनल करना चाहते हैं तो लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। चंद कतरे किसी डिफ्यूजर या तकिए पर लगा लीजिए। इसकी सूदिंग सेंट से आप रिलैक्स्ड फील करेंगे और जल्द नींद में चले जाएंगे। वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, इस सारी बात का टेक होम मैसेज है कि सादा तर्ज जिंदगी को इख्तियार कीजिए। जितना लाइफस्टाइल सादा होगा, जिंदगी पुरसुकून होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स और सजेशंस आपके काम आए। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।